जैसे तुम रहोगे बीवी वैसे ही मिलेगी। जब तुम भगोड़े हो तो भगोड़े बीवी ही मिलेगी, तुम जानी हो तो जानी बीवी ही मिलेगी। मैं बात सच्ची सच्ची कह रहा हूं, मेरी बात पर आप गलत रंग नहीं देना। कुरान कहता है हमने तैयबों के लिए तैयबों का इंतखाब किया है और नजसों के लिए नजसों का इंतखाब किया है। इसलिए मौलाए कायनात फरमाते रहे पाक दामन रहो तो तुम्हारी बीवियां भी पाक दामन रहेगी, और अगर गलती हो गई है सुनने के बाद सच्ची तौबा कर लो तो तुम्हारी बीवियां भी पाक दामन रहेगी। वरना अगर गंदगी में डूबे रहे तो फिर याद रखना, अगर तुम किसी की थाली को झूठा करोगे तो तुम्हें भी झूठी थाली में खाना नसीब होगा। इसको हया के पर्दे में अच्छी तरह से कहना चाहता हूं, किसी के घर में अपने शीशों के घरों में बैठकर मिट्टी के घरों पे पत्थर मत मारा करो, वरना तुम्हारे शीशे के घर पहले टूटेंगे। आजकल के नौजवान छोकरे ये सोचते हैं कि मेरी बीवी बहुत पाक दामन और पारसा होना चाहिए और मैं गंदगी में मुंह डुबोता रहूं, मैं गलाजत में मुंह डालता रहूं, फिर भी मेरी बीवी बड़ी नेक हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अक्सर अपने नौजवानों से एक बात कहता हूं, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। खुद गंदगी में मुंह न डालो ताकि तुम्हें पाक बीवी मिले, और कोई गंदगी में मुंह डालता है तो उसकी मदद भी मत करो वरना तुम्हारे घर में आग लगेगी। कुरान कहता है कि बुराई में और बेहयाई में एक दूसरे की मदद मत करो। अल्लाह इरशाद फरमाता है तकवे और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करो। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में मदद नहीं करना। आजकल कुछ नौजवान लड़के तू मेरी मदद कर मैं तेरी मदद करूं, ये फितना चल पड़ा है। याद रखना ये फितना बड़ा खतरनाक है। यहाँ पे मुझे एक बात याद आती, फिर मैं अपने उन्वान पे चलना चाहता हूँ। सिर्फ थोड़ी सी बात अर्ज करता हूँ। आज अगर हमारे जवान पाक दामन हो जाए तो वो बहन को भी गलत रास्ते से रोक सकते हैं, लेकिन जब भाई खुद गंदगी में डूबा है तो बहन को गलत रास्ते से कैसे रोकेगा। और बात इतनी है कि तुम किसी की बहन पे गलत नजर उठाओगे तो तुम्हारी बहन पर भी गलत नजर उठाई जाएगी। इसलिए बहुत मोहतात रहो, बहुत पाक दामन रहो, बहुत एहतियात से जिंदगी गुजारो, और मालूम पड़ने के बाद सच्ची तौबा कर लो तो अल्लाह तुम्हारे घरों की हिफाजत करेगा, तुम्हारे घर महफूज रहेंगे। कि या अल्लाह जब इमाम की शादी नहीं हुई तो ये जाता किसके घर था, लेकिन अल्लाह अल्लाह हंसने की बात नहीं इबरत की बात है। जब उसने तहकीक की तो पता चला इमाम की तो कोई बीवी नहीं थी, तो ये इसको मस्जिद भेज करके उसके घर जाता था, उसकी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए, तब पता चला दूसरे के घर के जलाने वाले का घर खुद जल गया, दूसरे के लिए गड़ा खोदने वाला खुद गड़े में गिर गया। इसलिए याद रखना मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, आज नफसानियत का दौर है, नफ्स परस्ती का दौर है। कौम की बेटियों को सब्र की तलकीन दो, अपने अंदर भी सब्र पैदा करो ताकि हमारी बेटी किसी गिफ्ट की लालच में किसी का हाथ न पकड़े, हमारी बेटियां बाइक पर घूमने के लालच में किसी का हाथ न पकड़े। सब्र शुक्र ये दो पहिए है जिंदगी के कामयाबी के, इसको जिंदगी में इख्तियार किया जाए, अपनी बेटियों को इसकी तलकीन की जाए।